आंसर करने में। चलिए, तो ये तो क्या हो गया, आप लोग को मिल गया। इस क्वेश्चन में क्या पा गया आप, आपने माइनॉरिटी की वैल्यू कर लिया और आपने गुडविल भी निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया बात को। यहाँ निकालना था हम लोगों को, और क्या निकालना था, जनरल रिजर्व बात करें, जो कि हमने सिखाया था कल आपको, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व और कंसोलिडेटेड पीएल, जो कि होल्डिंग का होता है। तो होल्डिंग कंपनी जो शेयर लिया तो प्री पोर्शन जो था वो डाल दिया सीओसी में कैलकुलेशन में, और जो पोस्ट का हिस्सा था वही आता है कंसोलिडेटेड में, उनके अपने प्रॉफिट लॉस में जोड़ते हैं लोग। तो पोस्ट हिस्सा निकाला हमने, अगर देखा हमने यहाँ पर तो जनरल रिजर्व की अगर बात करो तो इनके पास रीटा का यानी जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट 15 लाख रुपए, रिजर्व 15 लाख रुपए था, और पोस्ट देख लिया जाए तो 2 लाख बढ़ा है, 2 लाख पोस्ट था, 4 लाख में 2 लाख प्री था। तो पोस्ट में उनका हिस्सा, माइनॉरिटी वाला का टोटल में हिस्सा, और होल्डिंग का क्या होगा, प्री का हिस्सा जो होता है वो जाता है सीओसी में, और पोस्ट वाला हिस्सा जाता है आपका कंसोलिडेटेड में, इनके पीएल में ऐड हो जाता है। तो होल्डिंग कंपनी की प्रॉफिट में पोस्ट का हिस्सा निकाल के 80% दे दिया हमने, तो ये 1660 क्या आ गया, कंसोलिडेटेड रिजर्व आ गया, जो कि अब जब बैलेंस शीट बनेगी उस न्यू बैलेंस शीट में यही अमाउंट जाएगा जोड़ करके 1660 वाला फिगर। और अगर बात करें पीएल की, तो इनका प्रॉफिट था पहले से 23 लाख रुपए होल्डिंग कंपनी का, ठीक है। उसमें अब पोस्ट वाला प्रॉफिट निकाल लीजिए आप, पोस्ट का आपने निकाला था तो पोस्ट प्रॉफिट थी आपकी 3 लाख, 6 लाख 3 लाख तो प्री था, 3 लाख बचा, 3 लाख पोस्ट हो गया, उसमें उसका हिस्सा यानी 80% 2,40,000 आ गया, जोड़ दिया तो आपका आ गया कंसोलिडेटेड पीएल, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी अपनी प्रॉफिट का प्री पोस्ट कहां भेजती है, प्री सीओसी में, और पोस्ट कंसोलिडेटेड पीएल भेजती है, ठीक है ना, समझ में आ गई। और हाँ, और माइनॉरिटी क्या होगा, बोलिए माइनॉरिटी क्या होगा। माइनॉरिटी का मतलब टोटल लेंगे हमेशा उसको, प्री पोस्ट नहीं, टोटल वैल्यू तो यहाँ वैल्यू आपके सामने फिर आ गई है, अब बन जाएगा बैलेंस शीट आपको, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले एक बार जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं आपसे, चलो इससे सर इसको एक बार आपसे लिखवा भी दीजिए, सारे बच्चे हैं अभी, कोई भागा नहीं है, तो नोट करें सब बच्चे, उठाई कॉपी पेन, इसी चीज जो आप बार बार हमसे बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, इन फ्यूचर आपको काम बड़ा अच्छा काम दे रहेगा हमारा, ये चीज नोट करिए। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखो, प्रॉफिट ऑफ किसकी प्रॉफिट की बंटवारा होता है, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, इसी का प्रॉफिट बांटते हो भैया, किसका प्रॉफिट बांटते हो तुम लोग, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, इसी का हम लोग बंटवारा करते हैं भाई। अच्छा, क्या बंटवारा करते हैं, इसमें 2 बंटवारा हो जाता है, अरे ये कैसे हो जा रहा है सर, सीधा लाइन, अच्छा बच्चा, इसमें 2 बंटवारा होता है, सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट का 2 हिस्सा लग जाता है, एक तो लेते हैं कौन सर, होल्डिंग वाले, इसमें अपना हिस्सा ले लेते हैं, एक कौन लेता है, माइनॉरिटी वाले भी इसमें हिस्सा लेते हैं अपना, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी की प्रॉफिट का ही बंटवारा होता है, होल्डिंग वाला भी उसमें अपना हिस्सा निकाल लेता है और माइनॉरिटी वाला भी अपना हिस्सा निकाल लेता है, ठीक है। अगर अब हम इसकी बात करते हैं होल्डिंग वाले की, सब बच्चे नोट कर रहे हैं ना, जैसा बना रहे हैं बनाइए जी, क्यों बैठी है, बनाइए, यही तो कॉन्सेप्ट है, बनाओ बैठो मत, बनाओ, सब लोग बैठ के देख रहा है, हमने कहा कॉपी में उठाओ मेरे साथ साथ बनाओ। अगर होल्डिंग की बात करें तो सर होल्डिंग कंपनी क्या कर 2 हिस्सा लगाएगा, फिर सर दोबारा 2 हिस्सा लग गया, एक तो इनका होगा प्री प्रॉफिट, एक होगा आपका पोस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इसी प्रकार माइनॉरिटी में भी क्या होगा, 2 हिस्सा लग जाएगा। बना लो तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरोताजा हो जाएगा, जो तुम सीखो अच्छे से और समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तुम कहोगे अच्छा अच्छा ओ ये बात अब समझ आई, ऐसे तुम बोलोगे। प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट, प्री मतलब यहाँ से मतलब हुआ हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है, शेयर परचेज करने के पहले का, परचेज करने के बाद का। तो यहाँ हम प्री और पोस्ट की बात कर रहे हैं, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है सर, बात कर लीजिए आप, 2 बातें हो गई हैं।
यहीं पर पूरा हम लिख देंगे आपके सामने, कैसे बार बार हम क्यों चिल्लाते हैं। अब होल्डिंग कंपनी की जो प्री प्रॉफिट होती है ये कहाँ जाती है? होल्डिंग कंपनी की जो प्री प्रॉफिट होती है ये कहाँ जाएगी? पोस्ट प्रॉफिट सर कहाँ जाएगा? तो आइए बात कर लेते हैं पहले। जो होल्डिंग कंपनी का प्री प्रॉफिट होती है उसको हम भेजते हैं सीओसी में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में निकालने के लिए भेजते हैं, यूज करते हैं, जिससे कि हमारे कैपिटल गुडविल आती है, कंट्रोल, हाँ, जिससे कैपिटल गुडविल आती है सीओसी। और जो इनकी होल्डिंग कंपनी की जो पोस्ट प्रॉफिट होती है इसको हम लोग भेजते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भेजते हैं, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट प्लस ये पोस्ट प्रॉफिट जोड़ते हैं जो बैलेंस शीट जाती है, ठीक। और अगर माइनॉरिटी की बात करें सर, तो माइनॉरिटी वाली क्या हो जाएगी? माइनॉरिटी की प्री का हिस्सा और पोस्ट का हिस्सा, माइनॉरिटी क्या करते हैं, दोनों में उनका हिस्सा होता है ना, दोनों में हिस्सा होता है। इनका तो प्री का जो था सीओसी भेजते हैं प्री प्रॉफिट में, उसका परसेंट निकालते हुए, भाई इनका जितना भी परसेंट है परसेंट पे तोड़ दिया हमने और उसका परसेंट निकाल के होल्डिंग के हिस्से का ना परसेंट निकाल के टूट गया, यहाँ पर 80-20 हो चुका है ऑलरेडी, 80 यहाँ होल्डिंग 20 पे माइनॉरिटी हो गई, और 80 में भी 80 का भी प्री सीओसी में गया और 80% का पोस्ट काउंसिल बैलेंस में चला गया, पीएल में ऐड हो गया। अगर माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी मैंने कहा अब वो माइनॉरिटी का 20% आया है, अब 20% में प्री का पोर्शन भी जो भी होगा और 20% में पोस्ट का पोर्शन जो भी होगा, ये क्या करते हैं सर, इन दोनों को क्या करते हैं, ये लोग दोनों को प्लस कर देते हैं ना, इन दोनों का टोटल। तो दोनों निकालो चाहे मत निकालो एक साथ में जाता है, दोनों ही काम कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं। तो टोटल ही क्या आता है, हम लोग भेजते हैं वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में क्या होता है, एडेड, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी में इसको जाके ऐड कर लेते हैं। भैया यही कॉन्सेप्ट जो है आपका प्रॉफिट का है, और यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपका इसमें रिजर्व का भी कॉन्सेप्ट है, जो चीज हमसे आप, देखो स्पेशली मेरा उद्देश्य हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, सिखा भी रहे हैं आपको कैसे प्रैक्टिकल काम होता है, तो आप सीखिए भी, ऐसा नहीं बस बुक उठाए किताब लगाए क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए, समझो भी गहराई में जाके हो क्या रहा है, कैसे सिस्टम हो जा रहा है, क्या टोटल क्या हो जा रहा है, कहाँ कहाँ क्या बढ़ जा रहा है, ये समझना जरूरी है आप लोगों को। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि नहीं, समझ बताइए हमको, क्या सबने उसको नोट कर लिया कि नहीं? यस सर। कुछ क्वेरी मन में आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्लियर है? इस चैप्टर की जान तो यही थी। हाँ सर। करिए, तो यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका रिजर्व में भी रहेगा, होल्डिंग का परसेंट रिजर्व निकालेंगे, उसका भी पोस्ट करना है, और वो कॉन्सेप्ट और सीओसी में जाएगा, और पोस्ट वाला आ जाएगा कॉन्सेप्ट पीएल में, और माइनॉरिटी वाले ये टोटल हिस्सा चाहिए हमको। अगर आप चाहें माइनॉरिटी का भी अगर, तो उनका भी हिस्सा प्री और पोस्ट निकाल करके भी आप दोनों भेज दें, प्री भेज देंगे और पोस्ट भेज देंगे, दोनों तभी वही आंसर आने वाला है। तो कौन इतना टाइम लगाए, इसलिए हम कहते हैं आपसे कि माइनॉरिटी वाले प्री पोस्ट अलग अलग मत निकालो, जो टोटल वैल्यू है आपकी उस टोटल वैल्यू में ही उनकी 20% निकाल दो, 20% जो भी परसेंट माइनॉरिटी का 20% है निकाल के दे दो उनको, क्यों अलग निकालो टाइम बढ़ जाएगा आपका और कंफ्यूज जाएंगे आप, क्यों आना वही है आपका, प्री भी देना है पोस्ट भी देना, क्योंकि वो मैं पहले भी थे मेरे बाद भी, तो फुल टाइम वो थे, तुमको पूरे में हिस्सा चाहिए होगा, दो बार क्यों निकाले प्री पोस्ट, हम पूरा निकाल कर दे दिया हमने। अभी मन में कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बोलिए। If any query, if you have, then ask. No query, then also tell. सर ठीक है, समझ में अच्छे समझ में आ गया है, चैप्टर हाथ में आ गया है, बता दो एक बार। नहीं बोलोगे तो कैसे हम जानेंगे कि आ गया? विवाह सृष्टि से सर आ गया। आ गया, चलिए। सर हाँ सर पोस्ट प्रॉफिट में कंसिडरेशन पीएल अकाउंट कैसे बना? वो बना नहीं, ट्रांसफर किया हमने, जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन जब लगाए थे वहां भी भेजे थे हम लोग, तो कॉन्सेप्ट पीएल में ऐड कर देते हैं, यानी कि जो होल्डिंग कंपनी की प्रॉफिट है, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में प्लस कर दिया सब्सिडियरी कंपनी का पोस्ट वाला प्रॉफिट का हिस्सा, तो अब यही टोटल प्रॉफिट के रूप में न्यू बैलेंस शीट में जाएगा होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में, तो इनके में भी हिस्सा हमको मिल गया। यानी कि तुम ये प्री पोस्ट के कॉन्सेप्ट तुम ये कह सकते हो तुम लोग, और तुम क्वेरी कर रहे हो तो थोड़ा और तुम्हें गहराई में ले चले, थोड़ा और तुम्हें डुबकी लगवाते हैं गोते में, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि भाई हमको तो प्रॉफिट हिस्सा मिल रहा है, हम शेयर आज खरीदे देखो यार तुमको फिर जाते हैं, एक और तुमको अंदर ले चलते, थोड़ा सा और मजा आएगा, और गहराई में चलो तुम लोग।
सॉरी, मान लो यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 है, ओपनिंग है, ये हमारे क्लोजिंग 31/3/2021 से क्लोजिंग है। और हमने क्या किया यहाँ पर, यानी कि 1 अक्टूबर को हमने शेयर एक्वायर्ड किया, हमने शेयर परचेज किया कह लो या एक्वायर्ड किया कह लो, बात एक ही है सर। हमने इस डेट पर शेयर परचेज कर लिया भैया। अब हम यहाँ से शेयर परचेज किए हैं, कंपनी तो पहले से काम कर रही है, कंपनी ने पूरे साल भर कंपनी ने काम किया है, पूरा साल कंपनी काम की। अच्छा, तो जो प्रॉफिट यहाँ आ रहा है इस डेट पे, यहाँ जो खड़े हैं, जो उनको पीएल दिखाया जा रहा है, तो पीएल बैलेंस आ रहा है, और कुछ पीएल का बैलेंस यहाँ भी पहले से चला आ रहा होगा। तो हम जानते हैं भाई, ये पोर्शन तो हम जानते हैं शेयर खरीदने का पहले भी काम चलता रहा, उसमें कंपनी कमाया होगा, बिजनेस किया होगा, तो पूरी प्रॉफिट हो गई। और इसके बाद भी काम किया तो ये हम कहते थे सर ये मेरी पोस्ट प्रॉफिट हो गई है। ठीक है, तो देखो अभी इस डेट से जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न करी है पोस्ट वाले में, इसमें हमने से एक्वायर कर लिया है, तो मेरा पैसा लगा है कंपनी में। अब मेरे पैसे पर कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पर बिजनेस किया और प्रॉफिट कमाया मेरे पैसे पर, ठीक है ना। लेकिन इधर इसके पीछे अगर देखा जाए तो क्या इसके पीछे मेरा पैसा लगा था? नहीं, इसके पीछे मेरा पैसा लगा नहीं था। इस पीरियड में कंपनी किसी और पैसे इस्तेमाल कर रही थी, उससे पैसे कंपनी का प्रॉफिट कमाया, हम उसमें थे ही नहीं, हमने शेयर पैसे किया, पैसा इन्वेस्टमेंट किया नहीं था, मेरा पैसा कंपनी लगा ही नहीं था। जब मेरा पैसा लगा ही नहीं था, किसी और के पैसे से कंपनी प्रॉफिट की थी, बट उसमें शेयर खरीद लेने के बाद हम क्या बन गए, यू नो वेरी वेल, द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी। हम तो होल्डिंग मेरी हो गई, हम तो होल्डर बन के आ गए, ओनर बन के एक तरीके से सामने आ गए, तो हमको इसमें भी हिस्सा मिलने लगा। और इसमें तो मिलेगा, अब तो यहाँ से पैसा लग गया हमारा, यहाँ का हिस्सा तो हम लेंगे ही लेंगे, मेरा पैसा लगाया हमने, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी मेरी है, हम होल्डिंग हो गए कंपनी के। लेकिन पीछे का भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट में हमको हिस्सा मिल जा रहा है, क्योंकि इसमें हम नहीं थे। बस समझ में आ रही है ना। तो यही बात है, जो पीछे हम नहीं थे हिस्सा मिल जा रहा है, इसीलिए इसको भेजते हैं हम लोग सीओसी में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम करता है। ठीक है ना, पैसा पीछे मिल जा रहा है हम लोगों को। और ये वाला जो पोस्ट वाला हिस्सा होता है भाई, ये तो हम भाई मेरी प्रॉफिट रेवेन्यू मानी जाएगी, अर्निंग मानी जाएगी हमारी, क्योंकि मेहनत की है, हम पैसा हमने लगा लिया, उसके बाद कंपनी कमाया है, तो मेरे पूंजी पे कमाया गया पैसा है, ये हमारी प्रॉफिट रेवेन्यू मानी जाएगी। तो इस प्रॉफिट को ही अपना होल्डिंग कंपनी इसके बाद वाले प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट मानता है, पोस्ट वाले पोर्शन को। जैसी बात है, सब्सिडियरी कंपनी की हम ये बात कर रहे हैं, सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट के जो पोस्ट का हिस्सा होता है, इस पोस्ट वाले हिस्से को होल्डिंग वाला अपना मानता है। भाई हमने मेहनत किया, मेरे पैसे लगने के बाद कमाई है, तो होल्डिंग कंपनी पोस्ट का प्रॉफिट अपना मान लिया, और प्लस होल्डिंग की अपनी भी तो अलग कंपनी थी, पहले से वो चल रहा था, तो होल्डिंग अपना भी तो कमाया था, तो अपने वाले बैलेंस शीट में होल्डिंग ये सब्सिडियरी वाले को ऐड करता है, तभी कहलाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन के सामने आता है आपके, यानी अपने बैलेंस शीट में होल्डिंग वाला सब्सिडियरी वाले का भी ऐड करता है। तो सब्सिडियरी वाले में जो पोस्ट का पोर्शन है वो उसको बोलता है ये मेरा प्रॉफिट है, मेरा पैसा लगने के बाद कमाए थे, तो ये मेरा प्रॉफिट, और जो मेरी बैलेंस शीट वो मेरा प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़ लेता है, तो बोलते हैं कंसोलिडेटेड पीएल, जो बैलेंस शीट जाती है पोस्ट वाला पोर्शन जोड़ा पीएल जोड़ते हैं। और पीछे का जो मिल जाता है वो मेरा तो है नहीं, उसमें मेरा पैसा लगा नहीं था, ऊपरी का है, लेकिन हमको मिल रहा है, तो हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा, इसलिए उसको हम सीओसी में भेज देते हैं। ईसा ने क्वेश्चन, फिर उसको और हम गहराई में ले गए। अब बाकी लोग भी सीख लिए, समझ लिए कि ऐसा क्यों होता है, पोस्ट वाला क्यों ऐड करते हैं, प्री वाला क्यों नहीं ऐड करते हैं, वो सीओसी में क्यों जाता है, ये सारी जो मन में क्वेरी थी, आई थिंक ये क्वेरी भी अब आपकी और खत्म हो गई हो, और गहराई में आपको समझ बात आ रही होगी। या और कुछ क्वेरी पूछना है, यू कैन आस्क। हम हर तरह जवाब देने के लिए रेडी हैं आपका। कुछ भी क्वेरी, आप कुछ छोटी बड़ी कोई भी क्वेरी हो, बस क्वेरी पूछिए, बट ऐसा ना हो जाए उल्टा क्वेरी ना पूछेगा, चैप्टर से गाड़ी क्वेरी पूछिए हमसे, और घर की क्वेरी मत पूछिएगा हमसे ना, वो नहीं पता, ये इस चैप्टर से गाड़ी पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिस लेवल चाहे उस लेवल पे जाइए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हर तरह कोई लेंगे आपका, जब तक आपकी क्वेरी शांत नहीं हो जाएगी तब तक हम लेते रहेंगे, उसके बाद फिर पूछेंगे अब बोलो, ठीक है ना सृष्टि। चले, क्या आप लोग की इजाजत है, क्या आगे बढ़ सकते हैं, कभी और कुछ रुके हैं यहाँ? चलिए, वो पढ़ाई क्या जो अच्छे समझ में ना आए, क्वेरी ना हो जाए, जब तक बिना क्वेरी वाली पढ़ाई आज तक कभी हुआ नहीं हमारे पास से। बच्चों शाम नहीं करेंगे तो लगातार पढ़ाते रहो, क्या उसको समझ में आएगा सामने वाले को, जब तक पूरा पूछ ना ले। तो इसकी अब सब कुछ डॉक्यूमेंट बन चुका है, अब तो आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। और बैलेंस शीट बनाने का भी की पॉइंट हमने दिया आपको ना, की दिया था मैं आपको ना, क्या सर आपने बताया था ये बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनका वो अब नहीं जाएगा यहाँ पर,
वो तो ट्रांसफर गया, सीओसी के तौर पर चला गया, कट गया। और सब्सिडियरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो नहीं जाएगा इसमें। और पीएल वगैरह जो उसका था, रिजर्व था, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया है। कुछ पोर्शन सीओसी भेज दिए हैं, कुछ पोर्शन कंसोलिडेट जोड़ दिए हैं, तो उसमें ऐड हो चला जाएगा, अलग से जाना नहीं है। बाकी जो चीजें बच रही हैं उनको दोनों का जोड़, दोनों को प्लस करके शो कर दीजिए, हो गया कंसोलिडेटेड। तो बाकी में दिक्कत तो नहीं है। यही 2-3 पॉइंट मेन था एडजस्ट करने में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, उनका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का नहीं जाएगा, और होल्डिंग का, और सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल नहीं जाएगा, और सब्सिडियरी का रिजर्व सरप्लस और पीएल वो तो आप बंटवारा करके सीओसी में और पीएल में उसमें ये चीजें भेज चुके हैं, वो ऐड होकर अपने आप आ जाएगा। बस बाकी चीजें ऐड हो जानी है, अब प्लस कर दीजिए, आप आंसर आगे मैच करके बोलिए बैलेंस शीट हो जाएगा। हम बढ़े आगे कि नहीं, हो जाएगा या हो गया? सर हो जाएगा। सर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो मेन चीजें आपको बताई दिया हमने कि बस मेन फोकस करेंगे, बाकी सब प्लस करना है दूसरे को। अब इसी, जब भी एग्जाम में भी आप बैलेंस शीट बनाइएगा तब भी आप इसी फॉर्मेट पर ही बनाइएगा। और मजे की बात ये है कि आपको फॉर्मेट याद ही नहीं करना है, ठीक है ना? आपको फॉर्मेट याद नहीं करना है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन ऑलरेडी क्या किया है, वो क्वेश्चन भी फॉर्मेट में ही दिया है, शेड्यूल 3 में ही दिया है कंपनी 2013 के। जब ऑलरेडी क्वेश्चन फॉर्मेट दिया ही हुआ, उसी फॉर्मेट आपको बस कर सजा देना है आपको, ठीक है ना? और एक बार बताएं, आपके पिछले एग्जाम में पूछा था 15 मार्क्स से क्वेश्चन ने पूछा था आपसे कि भाई बैलेंस शीट का कंपनी का ये 2013 का शेड्यूल 1 में जो शेड्यूल 3 का जो बैलेंस बनता है पैटर्न वाला, वो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दीजिए आप 15 नंबर। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने को बोला था, फुल लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, पीछे हम कई सालों से देख रहे हैं। आप अगर अनसॉल्व पेपर उठाइए, तो अगर आप 10 साल का उठाएंगे अनसॉल्व ना, उसमें 6 से 7 बार आपको दिख जाएगा, बार बार ये पूछा है कि बैलेंस शीट का बनाओ फॉर्मेट शेड्यूल 3 में, कई बार ये पूछा है आपसे। असल में आ रही है क्यों? अच्छा, बच्चे कैसे है, फॉर्मेट तो बहुत लंबा होता है बैलेंस शीट का, हमको याद नहीं था, हम सर नहीं लिख पाए, हो गया। जबकि उसी पेपर में मजे की बात देखो, उसी पेपर में आपको होल्डिंग का क्वेश्चन पूछेगा, या अमलगमेशन क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ रही है? तो या इक्वेशन का क्वेश्चन पूछेगा, तो भाई कॉर्पोरेट कंपनी अकाउंट का पेपर है, तो और अदर क्वेश्चन जब पूछेगा तो उस क्वेश्चन में वो पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट में ही क्वेश्चन पूछता है। एक तो ऑलरेडी पेपर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के उसने दिया है, अदर चैप्टर पूछा हुआ है, और आपसे अलग से कह रहा है बैलेंस शीट बनाइए फॉर्मेट 15 नंबर में। तो मूर्खे बच्चा होगा जिसको नकल निकालना नहीं आता है, जो क्वेश्चन छोड़ के आएगा। अरे आप नहीं भी याद करके आए, नहीं पता है, तो क्वेश्चन में तो पेपर में छपाई है बैलेंस शीट फॉर्मेट, उसी को बस खाली कॉपी कर दो ना, तो भी बना मिल जाएगा बिना याद किए। जो लोग छोड़ के आए थे हमको बड़ा खरा बेना लायक हो, तुम लोगों तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ था, खाली आपको नकल मारना था। क्वेश्चन फॉर्मेट दिया ही हुआ है आपका, बस वही फिट कर देना था आपको, अलग से नकल मार के मिल जाता। मेरी बात समझ में हम क्या कर रहे हैं? तो आप लोग बैलेंस शीट फॉर्मेट में काम करिए, फॉर्मेट पता होता है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए फॉर्मेट बनाने वाला, तो आप फॉर्मेट में जब भी बनाइए, आइटम लिखा ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयरहोल्डर फंड्स, कैपिटल, हेडिंग वाइज लिख रहे हैं ना, इसके अंदर आइटम लिख रहे हैं, आप एक डाटा जरूर लिखिएगा, एक टेंटेटिव फिगर जो अपने मन से 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख अमाउंट जरूर भरिएगा, ठीक है ना? बिना अमाउंट के बैलेंस शीट का फॉर्मेट मत बनाइएगा, ठीक है? अपने मन से कोई भी अमाउंट फिट करिए, लायबिलिटी टोटल कर लीजिए, उसी प्रकार से एसेट्स में आइए, एसेट्स कॉलम में जाइए, और वहां भी अपने मन से कोई डाटा भरिए, अमाउंट ऐसा अमाउंट भरिए कि दोनों क्या हो जाए, एसेट्स लायबिलिटी टोटल करने पे दोनों मैच आ जाए, डिफरेंट बता भरो और मैच कर दो, वैसे मैच हो गया, दैट विल बी द रियल फॉर्मेट। तब आपको 15 मिलेगा, वरना बिना अमाउंट के आप खाली बस आइटम यहाँ पे लिख देंगे और डैश कर देंगे ना, अमाउंट नहीं भरेंगे आप डाटा, तो आपको नंबर आधा देगा, 15 में से 6-7 देगा खाली। ये आपको ना पता हो तो हम बता दें आपको, किसी भी चीज का न्यूमेरिकल पेपर में अगर आपसे फॉर्मेट पूछा जाता है, कोई भी लेवल का पेपर हो आपका, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आपको फॉर्मेट पूछ रहा है, अगर वो पागल नहीं है, फॉर्मेट पूछा है लॉन्ग, पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे, शॉर्ट में तो फुल मार्क्स दे रहा है आपको बड़े नंबर में, इसलिए कि आपको चेक कर रहा है आप कैसे बना रहे हैं। वैसे मतलब होता है मैच करना, तो आप ऐसा डाटा लीजिए, अमाउंट भी भरिए उसमें कि आप यहाँ मैच भी करा लीजिए आप, तब आप फुल नंबर मिले, फुल मार्क्स मिलेगा। आई थिंक मेरी बात सब बच्चे सुन भी रहे हैं और समझ भी गए हैं कि पेपर कैसे कर, क्या पूछे, क्या करना है, बोलिए समझ गए? यस सर। फॉर्मेट हमें फिर उम्मीद है कि फिर इस बार पूछेगा आपसे, बनाओ फॉर्मेट, बैलेंस शीट फॉर्म फिर पूछेगा बनाने के लिए, पूरा फॉर्मेट बनाओ, लेकिन अमाउंट वाइज बनाना, सारा अमाउंट अपने मन से भरना, कोई भी अमाउंट लिख देना नीचे नोट में, ऑल द अमाउंट्स आर फीडेड बाय माई सेल्फ ना, टेंटेटिव फिगर है, ऐसे लिख देना नोट, और पूरा अमाउंट भरना और बैलेंस शीट मैच करा देना टोटल करके, डिफरेंट अमाउंट रख करके, फुल मार्क्स मिलेगा तुमको।
ठीक है, चलिए ये बात भी हम आपको बता दिए कि सिस्टम है। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। फिर अब मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़िए, पढ़ते रहिए।